हम जानते हैं आज्ञा चक्र क्या है। आज्ञा चक्र शरीर का छठा ऊर्जा केंद्र है। आज्ञा चक्र मतलब क्या है? कमांड, आदेश। अपने जीवन को कमांड देना, आदेश देना और अपना पूरा जीवन आदेश के सहारे जीना। मतलब क्या है? थर्ड आई चक्र कमांड का सेंटर है, जहां जहां से आपकी पूरी कॉन्शियसनेस ऑपरेट होती है। इसका स्थान कहाँ पे है? दोनों भुवों के बीच में थर्ड आई पॉइंट है। इसका रंग क्या है? इसका कलर क्या है? तो देखिए, इंडिगो मतलब गहरा नीला इसका कलर है। तत्व है मन, प्रकाश, माइंड, लाइट। यह इसका तत्व है। जैसे कि माना जाता है कि पंच तत्व ये एक ही थर्ड आई के चक्र में आते हैं। यह चक्र किसे कंट्रोल करता है? तो आइए हम जानते हैं। अंतर्ज्ञान मतलब इंट्यूशन पावर को, इनर विजन अंदर की दृष्टि को, डिसीजन क्लियरिटी, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, यह सारी चीजें आज्ञा चक्र के ऊपर डिपेंड रहती है। अगर यह संतुलित है तो क्या होता है देखते हैं। स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको आएगी। सामने वाला अगर अपने सामने कोई एक व्यक्ति खड़ा है, उसके बारे में आपको अगर सटीक जानना है तो इंट्यूशन पावर को आपको बढ़ाना पड़ेगा। सही निर्णय लेने की क्षमता, किसी दुविधा में अगर आप फंसे हुए हो तो उसी टाइम इंट्यूशन पावर आपको सटीक मार्ग बताती है। यानी थर्ड आई आपको सटीक मार्ग बताता है। क्लियरिटी ऑफ लाइफ पर्पज, डीप अवेयरनेस, यह सारी चीजें थर्ड आई जब बैलेंस होता है तो आपके जीवन में यह सारी चीजें होती रहती है। लेकिन अगर ये इनबैलेंस है तो देखते हैं क्या होता है। अगर ये इम्बैलेंस है तो क्या होता है? जीवन में कंफ्यूजिंग ही जीवन में कंफ्यूजिंग ही कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग, हर बार एक ही विचार बार 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 उसके बारे में 10 तरीके के नेगेटिव विचार सोचना, और उसी से ही फिर उसी से ही फिर गलत डिसीजन लेना। इमेजिनेशन वॉज रियलिटी मिक्स करना। अगर आ, किसी व्यक्ति का थर्ड आई इम्बैलेंस होता है तो किसी भी बुरी शक्ति का मतलब नेगेटिविटी का संक्रमण हो सकता है। आज्ञा में क्या स्टोर आज्ञा चक्र में क्या स्टोर होता है यह देखते हैं। बिलीफ बिलीफ सिस्टम, मेंटल पैटर्न, इल्यूशन मतलब मायाजाल, परसेप्शन फिल्टर। इसलिए कुछ लोग इसलिए कुछ लोग रियलिटी को ही सही नहीं देख पाते, यह या फिर खुद के माइंड में ही फंस जाते हैं। यह सिर्फ सोच नहीं है, यह आज्ञा की प्रोग्रामिंग है, मतलब आज्ञा चक्र की प्रोग्रामिंग है। और इसी आज्ञा चक्र की प्रोग्रामिंग को हम अगर ठीक करते हैं तो सारा सिचुएशन पूरा अलग हो जाता है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, यह थर्ड आई का असली सच है, हिडन ट्रूथ है। देखते हैं क्या है। थर्ड आई ओपन होना मतलब फ्यूचर देखना या मैजिक नहीं है। इसका सही मतलब क्या है? चीजों को क्लियरली देखना, इल्यूशन और ट्रूथ में फर्क समझना। अगर अंजना स्ट्रांग है, आज्ञा चक्र स्ट्रांग है, आप लोगों की इंटेंशन समझ लेते हैं और डिसीजन अपने सही होने लगते हैं। और एक बार थर्ड आई जागरूक होता है तो सही में आपको आपका पास्ट लाइफ दिखाई देता है। ये 100% सही है। आपको आपका पास्ट लाइफ दिखाई देता है, लेकिन कभी सही मार्गदर्शन से थर्ड आई के ऊपर अगर हम काम करते हैं, थर्ड आई के ऊपर हम ध्यान करते हैं, एनर्जी का प्रवाह बढ़ाते हैं, तो आप आपका पास्ट लाइफ किसी भी व्यक्ति के बिना सहारे, किसी की भी व्यक्ति की मदद न लेते हुए भी
आप खुद का पास्ट लाइफ देख सकते हैं। इसका शरीर में अब इसका शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है? अब थर्ड आई का अपने जीवन में, अपने शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है यह देखते हैं। यह चक्र जुड़ा है पीनियल ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, आई, ब्रेन, इन सारे चीजों से यह थर्ड आई कनेक्शन है। इम्बैलेंस होने पर हेडेक, आई स्ट्रेन, स्लीप डिसऑर्डर, कंफ्यूजन, यह सारी चीजें होती है। ऊर्जाओं का विज्ञान, ऊर्जाओं का विज्ञान हम लोग इसी के बारे में हम जानते हैं। ऊर्जाओं का विज्ञान क्या कहता है, उनका कंसेप्ट क्या है, देखते हैं। आज्ञा चक्र प्रिस्क्रिप्शन सेंटर है, जो इंफॉर्मेशन सेंसेस से आती है, जो इंफॉर्मेशन सेंसेस से आती है, उसे यह चक्रा मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग में बदलता है। बात को सही समझे। जो प्रिसेप्शन सेंटर, आज्ञा चक्र क्या है, एक सेंटर है। उसे इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो जो अपने सेंसेस है उसी से ही आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, और यह इंफॉर्मेशन थर्ड आई, थर्ड आई चक्रा में जाती है। उससे यह चक्रा मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग में बदलता है। उससे आज्ञा चक्र क्या करता है, उसका मीनिंग अंडरस्टैंडिंग में बदलता है। अगर यह ब्लॉक है, ट्रूथ दिखेगा नहीं आपको, माइंड भ्रम इल्यूशन में फंसे रहेंगे आप। ब्लॉकेज के असली ब्लॉकेज के असली कारण क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव बिलीफ, फियर बेस्ड थिंकिंग, रियलिटी से भागना, एक्सेस इमेजिनेशन। बहुत कई लोगों की बुरी आदत रहती है, बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने नेगेटिव बिलीफ रखने में माहिर रहते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, पूजा करने से उस सिस्टम को आप पहले समझो। उस पूजा किस तरह से की जाती है, उस सिस्टम से समझो, उससे किस तरह से एनर्जी को हम जनरेट कर सकते हैं, उसी को ही हम उसी को ही हमें समझना चाहिए। अन्यथा भ्रम में फंसे रहोगे, नेगेटिविटी को अंदर लोगे। ध्यान में, यह चीज बहुत ही गहरी है। क्या क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ, फियर बेस्ड थिंकिंग, रियलिटी से भागना, और एक्सेस इमेजिनेशन। एक्टिवेशन कैसे करें, यह एक शॉर्ट टर्म में मैं आपको बताता हूँ कि एक्टिवेशन किस तरह से किया जाता है। साइलेंस, यह पूरी तरह से साइलेंस प्रैक्टिस है। रोज 10 से 15 मिनट कंप्लीट साइलेंस आपको रहना है, माइंड को ऑब्जर्व करना है। ध्यान में रखना यह चीज, माइंड, रोज 10 से 15 मिनट कंप्लीट साइलेंस आपको रहना है। उसके बाद ओम, इस बीज मंत्र का आपको जाप करके आपके थर्ड आई में फोकस करना है। इस ओम ध्वनि का जब वाइब्रेशन आपके अंदर आपको महसूस होगा, आपके अंदर आपको महसूस होगा, थर्ड आई में आपको महसूस होगा, उसके बाद आपको कुछ न कुछ कुछ फीलिंग आपके थर्ड आई में आने लगेगी। त्राटक करना है, यह पावरफुल टेक्निक है, बिना गुरु के, उसके बिना गुरु के यह करना नहीं है। अगर करेंगे, अगर आप करना चाहते हो तो खाली 1 मिनट ही, 2 मिनट ही आपको करना है। एक बिंदु या फिर दीपक को बिना पलक झपकाए देखिए, फोकस। एक बिंदु या फिर दीपक को बिना पलक झपकाए देखिए, एक बिंदु या फिर दीपक को बिना पलक झपकाए देखिए। इससे क्या होगा, आपका फोकस स्ट्रांग होगा। विजुअलाइजेशन, फोर फोरहेड में इंडिगो लाइट इमेजिनेशन कीजिए, इमेजिन कीजिए। फोरहेड में इंडिगो लाइट इमेजिन करें, एनर्जी को एक्सपांड होते हुए देखिए। डिजिटल डिटॉक्स, यानी मोबाइल, टीवी, यह सारी चीजों से, यह सारी चीजें आपके जीवन में कम कीजिए। माइंड को क्लियरिटी दे, मतलब हर एक विचार को क्लियरिटी से देखना है, उसको क्लियरिटी दीजिए उस विचार को। गहरी सच्चाई में बताता हूँ, आपकी आपकी सबसे बड़ी आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं है, आपके
प्रिसेप्शन में है। आप सच नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि आपका आज्ञा चक्र क्लियर नहीं है। आज्ञा चक्र बैलेंस हो गया तो इंट्यूशन शार्प, डिसीजन एक्यूरेट, लाइफ क्लियरिटी। तो इसी तरह हमने थर्ड आई के बारे में, थर्ड आई चक्र के बारे में, आज्ञा चक्र के बारे में हमने बहुत कुछ जाना है। इसी तरह हम आगे सहस्त्र चक्र के बारे में जानेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का मैं धन्यवाद कहता हूँ। आप सबका भला हो, आप सबका कल्याण हो। थैंक यू। थैंक यू।